अपने वतन से, मैं मजबूर हूँ। और नहीं तो मेरे ताल्लुक की खातिर, मेरी खातिर इस बदनसीब मुल्क के लिए दुआ करें तो जितने दिन बाकी हैं बदनसीबियों के अल्लाह ताला दूर फरमा दे, उन रजील और कमीनी हुकूमतों के सख्त पकड़ लपेट दे जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर नहीं, वतनियत के नाम पर भी दाग हैं और इंसानियत के नाम पर भी दाग हैं। हिमाकतों की पोते हैं, इसके सिवा उनकी कोई हैसियत नहीं। तमाम दुनिया में हमारे अजीज वतन को बदनाम करने का मुझे बन है। बस अल्लाह दिन बदले और मौसम तब्दील फरमा दे और जल्द से जल्द हमारा मुल्क इस किस्म की नबूस्तों से आज़ाद हो और खुदा की रहमतों और बरकत का मौजूद बने। बस और अगर आपका ताल्लुक इस मुल्क से नहीं तो मेरी खातिर, जिसकी हाथ पर आपने बैठ की है, मेरे ताल्लुक की खातिर मुझ पर रहम करते हुए मेरे मुल्क के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आपसे हामी नासिर। आमीन। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। सूरत बड़ी गंभीर है इस वक्त। सबसे पहले तो आमर मुगल ने ट्वीट किया, इसका मतलब उसका नेट चल रहा है, वो मैदान जंग में ही है। उसने कहा जो अपनी इस्तात के मुताबिक इस्तात अपनी वर्त के मुताबिक नाश्ता भेजा जाए, चाय ज़रूर भेजी जाए। पठान तो चाय कावे के वो आदी होते हैं। लोगों ने कुछ ने लबैक किया, नीचे कमेंट्स दिए, कुछ लेके जा भी रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल दूर करे। एक तो ये बात हुई थी। बैकडोर जो थे ना रवाबत, वो ख़त्म हो गए थे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे। अच्छा जी, सोच समझ के बात करनी पड़ती है क्योंकि बड़े थ्रेट होते हैं। कोर कमांडर पेशावर आए थे इलीगल आर्मी चीफ साहब को मिलने। उनका टॉपिक तो था कि ये जो फाटा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पेशबंदी की जाए। बात बातें होती टेलीफोन पे नहीं की जाती, वायरलेस पे नहीं की जाती, हर चीज़ का दौड़ होता तो फिर खुद जाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ, जिन्होंने इनकी गुफ्तगू या जिन्होंने इसको राउंड किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है पेशावर के कोर कमांडर उमर बुखारी को, तो वो वहाँ पे भी उन्होंने जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे ऑलरेडी उनका बंदा बैठा हुआ होगा वो रिपोर्ट देने के लिए। चलो ऐ नहीं हो, लेकिन इनकी इलीगल आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है, हर टॉपिक पे बात हुई है। नहीं हुई तो केपीके पे जो वहाँ पे हो रहा है उस पे बात नहीं हुई, जो पारा चनार के ऊपर हो रहा है। एक तो ये बात थी, ये मैंने बड़ी मोहतात अंदाजे में गुफ्तगू की है, यही कुछ हो सकता था उन पे। यही ये मेरा गुमान है कि आपने तो कहा था कि अली मीन गंडापुर मेरी जोली में है, मेरा बालका, मेरा नडा हैगा, तो ये क्या बिगड़ क्यों गया? आगे से डेफिनेट जवाब दिया होगा कि इस दफ़ा उसके हाथ में भाग दौड़ नहीं है, वो मालकों ने खुद संभाल ली है। समझ गए ना, मालिक या मालका ना, वो खुद संभाल ली है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि गवर्नमेंट के ज़राए के मुताबिक 4 जवान शहीद हुए हैं इसके रेंजर के, एक पीटीआई का और एक राहगीर बकौल उनके गवर्नमेंट का जो है। और यही भी तकरीबन बीबीसी ने और सीएनएन ने भी ये रिपोर्ट किया। मैंने दोनों ताकतों की बता दी आपको। तो यहाँ में जो इसराइल का वो अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं, वो मेरी ऊपर से गुजर जाती, तो इस वजह से मैंने का नंबर देखो, नंबर भी को पता नहीं लग रहा था लेकिन हो रहा था जिक्र, तो मैंने कहा था ये दे लें। इंडियन भी जो है ना इस वक्त वो इस रजीम चेंज से नक तंग है। अच्छा जी, एक तो वो मीटिंग जब उधर चल रही थी, एक और मीटिंग हो रही थी सैयद मोहम्मद जवेद साहब के, उसमें वो जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो उधर वो कर रहे थे, वो मेरे को कोट लगा रहे थे, तो इसने कहा कि चलो मैं इनको कर लूँ। इनमें जो थे ना आकिफ इकबाल साहब, डायरेक्टर
डायरेक्टर जनरल काउंटर काउंटर इंटेलिजेंस ने काउंटर जो थे। अच्छा जी, फिर जनाब मोहम्मद उमर बशीर साहब जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हाँ जी, लेफ्टिनेंट जनरल है। फिर जो है वो बाहर बैठे रहे बुलवाया था मोहम्मद नुमान जिक्रिया, ये मंगला के कोर कमांडर है, तो वहाँ पे वो लेके बैठे हुए थे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई 111 ब्रिगेड जिसने कल फौज भेजी है वो GHQ नहीं गया। हाँ जी, और शायद इस वजह से हो, शायद इस वजह से हो कि वहाँ पे उसके ज़ाब्ते पूरे नहीं किए गए। नकवी ने फ़ोन कर दिया, आ जाओ जी फौज, आ जाओ, ऐने बंदे भेज दो जी, सरानी नफरी भेज दो जी। ये कोई तरीका कार तो नहीं होता। DC पहले उसको भेजता है अपने ये वाला समरी बना के, तो वज़ीर आज़म को, तो वज़ीर आज़म वगैरह वगैरह आगे चलते। शायद इस वजह इस पूरी कुमर घेरी में, इस पूरी कम्युनिकेशन में वो उसका अहम बड़ा किरदार है, उसे नहीं चार्ज संभालना है। लेकिन लगता है, ये मेरा ख्याल है, खबर नहीं है, कि वो टक्कन इधर को जा रहा है, तो वो जो 111 ब्रिगेड के जो है वो इधर को जा रहे हैं, जिनके पास वो जो थे। फिर एक और जनाब अली हैं मोहम्मद अकील साहब से की मीटिंग हुई है आर्मी चीफ साहब से। इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, पता नहीं उन्होंने जाके वहाँ पे बताना था कि ये हमने कवर कर लिया, या ये बताना होएगा कि जी ये नेट बंद कर दें, कुछ किया होएगा। यहाँ पे एक जो कल खान साहब के साथ मीटिंग में गए थे लेकिन खान साहब का सामना नहीं कर सके, वो थे डायरेक्टर जनरल लॉ मेजर जनरल गुलाम जाफर साहब। ये गए थे, आप अगली में किसमें ग्लिम्सिस भी दिखाऊंगा कि जी ये देखो कि इसमें ये जा रहे हैं। जब वो अब मिलने जा रहा था, इस तो अपने मुंह पे के जजों को चपत मारनी चाहिए, लिख लिख के ऑर्डर करते हैं कि मुलाकात कराओ तो गोली दे देता है। इनको इतनी तो वीक नहीं कि मतलब मजबूर हैं, वो भी कहाँ तक करें। इसहाक खान जो है जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जेलों को बुला लें भी, तू मेरा तो कहना नहीं मानता, ये किसके कहने पे तूने दरवाज़ा खोला था? क्या राणे के कहने पे खोला था? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री के कहने पे खोला था? क्या IG जेल खाना जहाज के कहने पे खोला था? क्या लोकल गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट के कहने पे खोला था? हमारे लिए तो दरवाजे नहीं खोलता। ना पूछना तो ना पूछा जाएगा, उन्हें भी पता, सबको पता, आप लोगों को भी पता है। आज ताज़ा दम दस्ते ये रिपोर्ट की है, चलो किसी TV चैनल से पा देने साइफर के बजाय, ये किसी TV चैनल ने रिपोर्ट की है कि ताज़ा दम दस्ते जो पंजाब में थे उनकी गैरत जाग गई है लागे लागे वाले पंजाब की, जो पिंडी के करीब करीब, मतलब गुजरात हो गया, गुजरात आ गया, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, जहाँ से 2-2.5 घंटे की रास्ते तकरीबन इन्होंने खोल लिए या खोल दिए, दोनों एक ही बात है। जो मंडी बहाउद्दीन से चले हुए थे मेजर गोंदल साहब, वो भी पहुंच गए हैं जी अभी। आज देखते हैं जी क्या सूरत हाल होती। इनकी जो आनी थी बेलारूस, और यार वहाँ पे पोकन आंगा, सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि मतलब कहते हुए शर्म आती है, इतनी गुर्बत है बेलारूस में। 10 यूरो की क्या वैल्यू होती है, इज्जत लुटवा लेती है। 10 यूरो उनके लिए बहुत बड़ा होता है, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। और वहाँ पे वो जो डंकी लगा करप्शन भी बड़ी डंकी लगा के यूरो में बेलारूस से घुसते हैं। ये जब USSR था उस वक्त ये रूस के अंडर था, जब ज़ारे रूस पाश हुआ तो ये भी फिर अलग, यूक्रेन भी उनका हिस्सा था, तो ये अलग हो गए थे। तो वो इन्वेस्टमेंट करने आए जी, MOU साइन करके जाएंगे। उन्होंने भी पिकनिक मनानी होगी, चलाओ यार चले, बीवी को भी साथ, तो मशूक को भी साथ ही रखते हैं, उनको क्या है वो बस आउटिंग करके, क्या आउटिंग उसने की होएगी, किधर जाएगा, जहाँ पे जाएगा अगर उसने
लाहौर भी जाए तो किस तरह जा सकता, वहाँ पे भी अजीब व गरीब समा। तो इसने तो कह दिया फौज भेजो जी, फौज। फौज के इसको जूत चाट का इतना मज़ा आया, बस फौज ही लेगा जी, फौज है वो। इतनी जल्दी उन्होंने दी इन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी है। उन्होंने कहा जब आएंगे तो देखे जाएंगे। उन्होंने अभी फिलहाल उसको वो भी नहीं दी है, रांड को रेंजर भी नहीं दी। वो सुनने में आया कि बीमार उसकी जो गले की करवाई है तो फोक की वजह से करोड़ों रुपया लगवाया भी, स्मोक की वजह से, तो वो उसका मेरे ख्याल साइड इफेक्ट हुआ, वो मरी भागी। तो वो जो सुनने में आया, अभी हमें नहीं पता। पहले तो तहखाने में छुप गए थे, वो हेलीकॉप्टर लेके वो भी मरी पहुंच गए हैं, पापा जाने भी पहुंच गए हैं। ये मैंने कुछ और भी खबरें हैं को पूरी नहीं दी जा सकती, इसी से मेरे का इसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहना यार हकुमुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।